जय हिंद दोस्तों। राघव चड्ढा सर ने अपनी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अब बीजेपी को ज्वाइन करते ही उन्हें मिलियंस ऑफ बिलियंस लोगों ने सोशल मीडिया पर से उन्हें अनफॉलो कर दिया। लोग उन्हें अपनी भारत की एक नई किरण मानते थे कि वो भारत को एक नई दिशा में लेकर के जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया तो बीजेपी को ज्वाइन करते ही बहुत सारे लोग परेशान हो गए, ये हो गए, वो हो गए। लोगों ने उन्हें अनफॉलो कर दिया कि ये शख्स ऐसे कैसे बदल सकता है, अपनी पार्टी को कैसे छोड़ सकता है, बीजेपी को कैसे ज्वाइन कर सकता है जिस पार्टी की वो हमेशा से बुराई करता था। लेकिन जिस पार्टी की वो हमेशा से बुराई करता था, उस पार्टी को जब उसने आखिरकार ज्वाइन किया ही क्यों? क्या वो नहीं जानता था? हालांकि बातों से मालूम चलता है कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA जिसे बोलते हैं। कोई एक आम इंसान के बस की बात नहीं, बहुत मुश्किल पढ़ाई होती है, लोग पढ़ते हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है CA के लिए, बहुत मुश्किल पढ़ाई है। लेकिन उस शख्स को क्या ये चीज़ पता नहीं थी कि अगर मैं बीजेपी को ज्वाइन करूँगा तो लोग मेरे ऊपर भड़केंगे। जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे फैंस हैं, लोग मेरे ऊपर भड़केंगे, लोग मुझे हेट करने लगेंगे। क्या उस शख्स को ये चीज़ मालूम नहीं थी कि बीजेपी को ज्वाइन करते ही ये होगा? और हालांकि उस शख्स को देखते हुए ये बात ऐसा महसूस भी नहीं होता है कि उसे पैसों का बहुत शौक़ है, कि बहुत लग्जरी गाड़ियाँ से आता है, वो है, पैसे उड़ाता है, अय्याशियाँ करता है। ऐसा नहीं, नॉर्मल सा पर्सन है। काम तो है, आदमी बड़ा आदमी तो गाड़ी से आएगा ही, नॉर्मल सी गाड़ी है, बहुत कोई लग्जरी वगैरह वगैरह नहीं है। लेकिन सिर्फ जिस चीज़ की किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो बंदा बदल जाएगा, जिस चीज़ की किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो बंदा बदलेगा या फिर अपनी पार्टी को चेंज करेगा, जिसका आइडिया किसी को भी नहीं था, हालांकि उस बंदे ने किया है। लेकिन मैं अपने यहाँ पे अपना जो सिक्स सेंस है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपनी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी और की बातें शेयर नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो बंदे की यहाँ पे कोई गेम हो या फिर कोई और चीज़ हो जिससे वो बंदा आगे चल करके कुछ बड़ा करने वाला हो। बीजेपी हो या फिर कोई भी टीम हो, मतलब कोई भी पार्टी, हमें उससे मसला नहीं है। मसला हमें सिर्फ इससे है कि भारत का विकास हमें चाहिए, जो कि बीजेपी, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, आप समझदार हो। लेकिन अगर वो बंदा जाता है बीजेपी में, बीजेपी के पास पावर है, अगर बीजेपी को वो पूरा बदल सकता है, हालांकि वो बंदा एक काफ़ी ज़्यादा समझदार है, तो ये चीज़ सही है। वो बंदा जा सकता है बीजेपी में, ज्वाइन कर सकता है, जिससे अगर देश का भला हो, देश का अगर वो भला कर सकता है तो बीजेपी को ज्वाइन करना चाहिए। हालांकि आप खुद सोच के देखिए कि एक बंदे का जिस पार्टी की बुराई करना, फिर उसी पार्टी को ज्वाइन करना, ये काफ़ी बड़ा खेल नहीं लग रहा है आपको? हाँ, एक बंदे का खुद इस पार्टी की बुराई करना, फिर खुद ही पार्टी को ज्वाइन कर लेना, इसके पीछे उस बंदे का कोई गेम हो सकता है, या फिर उसके पीछे मतलब कि कुछ लंबी प्लानिंग भी वो बंदा कर सकता है, कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डेंजर है, वो कुछ भी कर सकता है। मेरा मानना यही है। उसे हल्के में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भारत की नीडें खोजी हैं, जो भारत के जनताओं की जो उस बंदे ने नीडें खोजी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बवाल है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं यही मानता हूँ कि उस बंदे को अभी हमें ऐसा जज नहीं करना चाहिए। हालांकि जो उसने कांड किए हैं उसे देख करके तो एक आम इंसान यही समझेगा कि बहुत गलत किया है, गैरों के साथ हाथ मिला लिया है अपनी पार्टी को छोड़ करके। हालांकि सिर्फ वो पर्सनल एक ही बंदा नहीं कि और भी 6-7 लोग गए हैं। तो मेरा आइडिया था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। हालांकि यही था कि हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा हो, कुछ कर रहा हो बंदा, कुछ भारत को एक नई तरक्की की तरफ ले जा रहा हो, जो आम जनता पार्टी में या अपनी पार्टी में रह करके वो काम नहीं कर सकता था, कि वो बीजेपी ज्वाइन करके वो कर सकता हो सकता है उसके पास कुछ पावर्स आ जाए, कुछ भारत को एक नई दिशा की तरफ लेकर के जाए। इस पर आप सभी लोगों की क्या राय है? आप सभी लोग अपनी राय को कमेंट में पेश कीजिए। क्या राघव चड्ढा सर ने सच में बहुत बड़ी गलती की? क्या उन्हें बीजेपी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए था? हो सकता है आपकी राय अलग हो सकती है, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि वो बंदा कुछ हट के करेगा, भवंडर करेगा, बेमिसाल करेगा, क्योंकि उसके दिमाग को, उसके जहन को पढ़ना एक आम इंसान की बस की बिल्कुल की बात नहीं है। वो क्या करता है, क्या सोचता है, वो ही जानता है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं ही जानता हूँ, आप थोड़ी जान सकते हो। ठीक है, आप थोड़ी जान सकते हो। इंसान जो सोचता है वही जानता है, वही करता है। हो सकता है उसके पीछे कुछ लंबी चौड़ी प्लानिंग हो, या फिर हो सकता है कि उसका भांडा मैंने फोड़ दिया हो। तो टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी लोगों से ऐसे ही कुछ मज़ेदार वीडियोस में। और आप सभी लोग मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मेरे मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म होने वाला है। बाय बाय, जय हिंद।
या भारत।